महापुरुष का विषय और आपको पूछ रहे हैं क्या स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को हम भूल रहे हैं? क्या है आपका कहना? आप हमेशा की तरह बिंदास बोल में अपनी बात को कॉल करके रख सकते हैं। अभी कॉल करने के लिए हमने आपके लिए कई सुविधाएं लाई है, उन सुविधाओं का भी फायदा उठा सकते हैं। देश आज एक ऐसी स्थिति से जा रहा है जहां पर विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व की कमी महसूस हो रही है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे समय में भारत में उदय में आए जब देश में अंधकार जैसा विषय था और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम्हारे पास पूरा सृष्टि का शक्ति है, ताकत है, प्रकाश है और तुम अपने आंखों पे खुद के हाथ रखकर कह रहे हो कि चारों तरफ अंधकार है। हिंदुस्तान को सही पहचान देने का काम स्वामी विवेकानंद ने न केवल हिंदुस्तानियों के मन में किया बल्कि दुनिया में सही पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण काम भी किया। स्वामी विवेकानंद का 150वां जयंती का साल इस पूरे साल सुदर्शन टीवी भी मनाएगी। आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो सकते हैं और देश भर के इस विषय के संगठनों को भी हम आमंत्रित करते हैं। लेकिन आज का बिंदास बोल बहुत खास है। स्वामी जी के 150वें जयंती पर इस राष्ट्र को एक नई दिशा की जरूरत है, या यूं कहे कि कम से कम उस दिशा की जरूरत है जिस दिशा में स्वामी विवेकानंद ने इस देश को जाने के लिए सपना देखा था। वैसे तो किसी भी महापुरुष का सपना पूरा होता नहीं दिख रहा है, लेकिन आज स्वामी विवेकानंद जी के सपने की पूरे होने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये खुद के अंदर के पुरुष को महापुरुष बनाकर जागृत करने की बात करते हैं। और इस देश का 125 करोड़ अगर जाग जाता है तो हम दुनिया को बदल सकते हैं, भारत तो बदलेगा ही। क्या कहना है आपका आज के विषय पर? आप बड़े गंभीरता के साथ हम चाहेंगे कि विश्लेषण हो, क्योंकि एक निर्णायक समय पर निर्णायक जयंती, निर्णायक दिशा देने वाला कार्यक्रम देखे जाए, ये अपेक्षा है। हमारे साथ आप स्काइप के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी है जो स्क्रीन पर चल रही है। साथ में फोन भी कर सकते हैं। आपके फेसबुक के मैसेज भी हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं कि पहले कॉलर हमारा क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं सुनीता पांडे झांसी से बोल रही हूँ। बोलिए सुनीता जी। आज जहाँ 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, वहाँ विवेकानंद भूलना एक जरूरी कारण बन चुका है। विवेकानंद जी ने शिकागो में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ साबित किया था। हिंदू धर्म व संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए हमारी सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ है। सरकार ने सिलेबस से विवेकानंद जी के आदर्शों को हटा दिया है, क्योंकि उनके आदर्शों को न हटाया जाता तो देशभक्त की एक जमात खड़ी हो जाती, नेताओं को उनके भ्रष्टाचार को करने में बाधा होती। सरकार का उद्देश्य है कि गैर जिम्मेदार व दिशाहीन पनपे और नेता राजनीतिक रेटियां सेक पाए। एक बात और, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का निर्वाण दिवस है, किसी ने उनको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। डर्टी पिक्चर को हमारे देश में पुरस्कार दिया जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी आपने बात कही कि वैलेंटाइन डे तो सब तरफ मनाया जाता है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे कॉलेज में भी कई प्रकार के डे मनाए जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर हमने तय किया कि हम भगवा डे मनाएंगे और पूरे कॉलेज को स्वामी विवेकानंद जी के रंग में हमने रंग डाला था। तब पहला स्टिकर हम लोगों ने निकाला था जो जीवन में मुझे हमेशा याद रहता है, और बिंदास बोल के द्वारा मैं वही काम करता हूं जो वाक्य स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आप भी जीवन में इसको जरूर याद रखिए और उसका अनुकरण करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मुझे दुर्जनों की दुष्टता से उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता से। दुश्मन दुर्जन हमेशा रहते हैं, हर सदी में रहे हैं, हर समाज में रहे हैं, दुनिया के हर कोने में रहते हैं। डरना उनसे नहीं है, डरना उनसे है जो सज्जन होते हुए भी निष्क्रिय हैं। इन सज्जनों की संख्या फिलहाल इस देश में बहुत बड़ी है और यही डरने का सबसे बड़ा कारण है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 100 युवा लाकर दीजिए, मैं इस देश का ही नहीं दुनिया का चित्र बदल दूंगा। उनके हयात में, उनके जीवन में भी उनको 100 युवा नहीं मिले। आज अगर 2013 में स्वामी विवेकानंद होते तो शायद उनको 1 लाख युवाओं की जरूरत पड़ती, क्योंकि समस्या तब से ज्यादा खराब हो चुकी। लेकिन फिर भी स्वामी जी का यह वाक्य प्रेरणा देता है कि दुर्जनों की दुष्टता से नहीं, सज्जनों की निष्क्रियता से ज्यादा डर। अगले कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए। हेलो, क्या कहेंगे? हाँ सुरेश जी नमस्कार। हाँ सुरेश जी, ऐसा है, ये मतलब ये जो सहनशीलता जो होती है उसका अर्थ क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आज तक। आप क्या सवाल दोहराइए। सहनशीलता का अर्थ क्या है ये समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। स्वामी विवेकानंद जी के सहनशीलता को जरूर समझना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है। स्वामी विवेकानंद जब समुद्र के रास्ते प्रवास पर थे
तब किसी ने उनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ उल्टी सीधी बात की, तो उन्होंने कहा देखो मैं शांति की बात करता हूं, विश्व शांति के लिए जीवन समर्पित करता हूं, लेकिन अगर मेरे धर्म के खिलाफ बोलोगे तो उठा के मैं इस समुद्र में तुमको फेंक दूंगा। स्वामी विवेकानंद जैसे विवेकी, सत विवेक बुद्धि के साथ शालीनतापूर्ण शांतिमय जीवन जीने वाले, सहनशील जीने वाले व्यक्ति ने भी अपनी सहनशीलता जब धर्म का नाम आई तो उसने कहा कि तुमको उठा के समुद्र में फेंक दूंगा। ये सहनशीलता का सही, सहनशील व्यक्ति का सही परिचय है, क्योंकि सहनशीलता या शांति ये जो वीक व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, उसके हथियार नहीं है। वो तो बलवान जो व्यक्ति है उसके हथियार है, क्योंकि उसको अधिकार है कि वो शांति की, सहनशीलता की बात करे। जो कमजोर है, जो याचना मांग के शांति मांग रहा है, उसके लिए सहनशीलता कोई सूत्र नहीं है, वो तो उसके लिए कायरता है, जो आज हमारे देश के कई नेतृत्व देने वाले लोग दे रहे हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हाँ, बोलिए। बोलिए। हाँ, सुष्मिता मिश्र कटक से बोल रही हूँ। बोलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहे थे अपने आप हिंदू कहकर गर्व करना चाहिए। हिंदुओं के हिंदुमान्यता के कारण सामान्य अंग्रेज भी गाली देकर चले जा रहा है। हम किसी से कम नहीं, हम एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति के दायाल इस्लाम और क्रिश्चियनिटी विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर थोपा है। यहाँ हिंदुओं का अर्थ है सारे हिंदुस्तान के निवासी। स्वतंत्रता के बाद हमारी हीना भावना को और अधिक बढ़ा दिया गया, स्वामी जी का आदर्श को भुला दिया गया। धन्यवाद। बिल्कुल, स्वामी जी के आदर्श हम भुला दे रहे। हमारे जो शिक्षा की सारी पद्धति है उसमें स्वामी जी जैसे व्यक्ति को क्रिमिनल कहा जा रहा है। यही स्वामी जी है जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों ने नतमस्तक होते हुए खुद को धन्य माना। उन्हीं स्वामी जी के जयंती को मनाने के लिए इस सरकार को डर लगता है कि कहीं इस भगवे वस्त्रधारी की जयंती मनाएंगे तो हमारे वोट तो कम नहीं हो जाए। अगले कॉल। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैं सर GH दंडोतिया, हाँ, जिला विदिशा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। बोलिए। आज हमने स्वामी जी की जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई है। सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में आयोजन हुआ और मैं सब इस फोन के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में स्वामी जी की जयंती को बहुत उत्साह के साथ और बहुत जोश के साथ धन्यवाद। और भी राज्य अगर ऐसा अनुकरण करे तो शायद लोगों तक ज्यादा विषय जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री केवल कार्यक्रमों तक इसको सीमित ना रखें, बल्कि वो उसके लिए कुछ प्रत्यक्ष काम भी करे तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। अगले कॉल। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। बोलिए। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं खासपुरा बिजनौर से यूपी से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, ये कहना चाह रहे थे कि ये जो हमारा हिंदू धर्म है, क्या ये लोग इस हिंदू धर्म को ये समझते हैं कि ये झुका हुआ धर्म है, या ये समझिए कि हम लोग जो पाकिस्तान आज हमारे साथ ये हरकत कर रहा है, क्या हम उसका जवाब नहीं दे सकते सर? बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। स्वामी जब निहत्ते थे और इतने बड़े अनुयायियों के साथ उनके सामने दूसरे धर्म का व्यक्ति था जो हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा था, उन्होंने उसी समुद्र में कहा था कि तुमको फेंक देंगे। तब सामने वालों की संख्या ज्यादा थी, अगर वो तय करते तो वो स्वामी जी को समुद्र में फेंक सकते थे। आज इस देश का नेतृत्व अगर स्वामी विवेकानंद जी के हाथ में होता तो पाकिस्तान का नामो निशान, अलगाववादियों का नामो निशान कब का मिट चुका होता। अगले कॉल। नमस्कार। हाँ नमस्कार सूरज भैया। बोलिए। हेलो। हाँ, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा जो स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श थे, मैं छत्तीसगढ़ भाटापारा से बोल रहा हूँ, राकेश चौबे। क्या कहेंगे? स्वामी जी ने केवल एक बात लेटर में लिख के कही थी कि पूरे जंगल में केवल शिक्षा का प्रसार कीजिए आप। यदि गवर्नमेंट केवल इनके यही एक उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़े तो देश में आधी समस्या अपने आप हल हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन हिंदुस्तान की अंधी बहरी सरकार। धन्यवाद। हम हर बात पे केवल सरकार तक ना जाए। ये तो सही है कि सरकार हमारे महापुरुषों के विचारों को लोगों तक लेके जाने में नाकामयाब रही है। गांधी घराने के लोगों के नाम हजारों योजना हो गए, लेकिन स्वामी विवेकानंद के नाम से कहां क्या चल रहा है, कैसे पता चलेंगे लोगों को स्वामी विवेकानंद? आज के युवाओं के सामने देश के पॉप स्टार, विदेश के पॉप स्टार के कार्यक्रम ज्यादा होते हैं,
स्वामी विवेकानंद जी का कार्यक्रम अगर होता नहीं, उनके विचार सामने आते नहीं, तो उस युवाओं से इनकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो उनके विचारों पर चलें? और जब वो उनके विचारों पर नहीं चलेंगे और बलात्कारी अभिनेताओं के विचारों पर चलेंगे, उनको अपना फैन क्लब में शामिल करेंगे, तो बलात्कार नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? हम एमएमएस दिखाते हैं कि क्या कहता है। हमें स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे चलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की तरक्की के लिए हम आजकल उनके आदर्शों पे चल नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा। अगर हम उनके आदर्शों का पालन करेंगे तो शायद हम आज से ज्यादा उन्नति करें। आप भी अगर आपने वीडियो हम तक भेजना चाहते हैं तो आप आपके मोबाइल बॉक्स में जाइए, अपना मोबाइल में आपका मैसेज 10 सेकंड में रिकॉर्ड करिए और उसको भेज दीजिए bindaasbol@sudarshan.tv.com पर। हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे आने वाले वीडियो को आप बिंदास बोल में वीडियो के रूप में भी दिखाएंगे। कॉलर के पास भी जाएंगे। हमारे साथ स्काइप पर भी कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, वो भी बात अपनी रखना चाहते हैं, लेकिन पहले हम कॉलर के पास जाते। नमस्कार। वंदे मातरम अंकल। बोलिए। मैं सुधांशु शर्मा बीकानेर से बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था एक अधूरापन लिए है। महापुरुषों के रूप में सिर्फ नेहरू जी व महात्मा गांधी जी का वर्णन विस्तार से मिल जाएगा, परंतु मुझे आश्चर्य है कि आज कक्षा 8 तक पहुँचते हुए भी मैंने सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और स्वामी विवेकानंद का नाम मात्र का वर्णन ही पढ़ा है। मैं सुदर्शन न्यूज तथा अन्य मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आज स्वामी जी का जितना भी परिचय मुझे मिल पाया, उससे मैं आश्चर्यचकित और नतमस्तक हूँ। स्वामी जी के आदर्शों को भूलने का ही संकेत है कि शहीद हेमराज के परिवार के समर्थन में चल रहे अनशन से अन्ना क्यों दूर है। शहीद का सिर वापस मांगने की मांग पर अरविंद केजरीवाल जी और बाबा रामदेव जी सड़कों पर क्यों नहीं है। स्वामी जी के आदर्शों को भूलने का ही संकेत है कि जिन शहीद हेमराज की शहादत पर हमें उनका ऋणी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के महासचिव और राम आश्रय कुशवाहा शहीद का शव परिवार तक पहुंचाने के लिए अपना एहसानमंद होने की बात कर रहे हैं। बेशर्मी की हद है। क्या ये स्वामी विवेकानंद के देश के वंशज है? जय हिंद। बहुत अच्छे। भूल गए समाजवादी पार्टी वाले की जब रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, तो पाकिस्तान को पैसे देने की बात करते थे कि उनकी बदहाली दूर करने के लिए उनको कुछ पैसे दीजिए तो उनकी समस्या सॉल्व होगी, और वो विवेकानंद के भारत के होने का दावा करते हैं। अगले कॉलर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। बोलिए। नमस्कार। क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये हमारा 125 करोड़ की आबादी है। हमारे भारत का हिंदू मुसलमान मिला के 125 करोड़ है, और वो जो 16 करोड़ है वो हमारे ऊपर ऐसे आक्रमण करते हैं, और हम 125 करोड़ हो करके और ये हम इंतजार में रहते हैं कि बात होगी। हमारी सरकार क्या कर रही, कौन सी बारेगी? बिल्कुल। अगर स्वामी विवेकानंद को इस देश को पहचान मिल जाए, अगर स्वामी विवेकानंद के विचार को इस देश का नेतृत्व समझ जाए, मुझे लगता है कि पूरा देश को समझना तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के सारे जो प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं, उनको विवेकानंद समझना जरूरी है। हम आपके सामने कुछ फेसबुक की पोस्ट जो हमारे सामने आई है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ स्वामी जी के कुछ अच्छे विचारों के प्लेट्स भी है जो भी हम आपको दिखाएंगे। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बिंदास बोल चाहे।